छोटे शेयर ऊंची छलांग और हमारे साथ जुड़े हुए अंशुल जैन साहब। अब बहुत सारे सवाल और हकीम शेख साहब जी का सवाल है, सर करीब करीब 1.5 लाख के लॉस में हूँ। पीपीएल फार्मा लिया हुआ है, सर्वोटेक पावर लिया हुआ है, ओला लिया हुआ है, एनआईटी लिया हुआ है। मैं इतने सारे सवाल तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मैं सर पीपीएल फार्मा ले लेता हूँ। 268 पर बाय किया हुआ है सर इन्होंने। जैन साहब क्या करना है? सर 195 का लेवल काफी कायदे से प्रोटेक्ट हो रहा है। लास्ट वीक भी अच्छे वॉल्यूम पे बाइंग थी। फिलहाल मार्केट में डिप आई है, हार्ड डिप आई है, तो फिर 195 का सपोर्ट लेवल ही टेस्ट कर रहा है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है काउंटर। ट्रेडिंग के लिए अभी भी अवेलेबल नहीं है, ट्रेडिंग के लिए कोई पोजीशन बन नहीं रही है। 195 185 की जोन में इन्वेस्टर्स बाई करके एक्यूमुलेट करके रख सकते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये अच्छे खासे आपको रिटर्न दे देगा, वेल्थ क्रिएट करके दे देगा। बट अगर आप ट्रेडिंग बाउंस या ट्रेडिंग के लिए खोज रहे हैं तो इस समय मिड कैप में आपको शायद ही ये कहीं कोई पोजीशन मिले। मतलब 4,000 के यूनिवर्स को स्कैन करके 30-40 शेयर मेरी स्कैनिंग लिस्ट में आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना मतलब कहीं भी कोई चीज मिल ही नहीं रही है जहां आप ट्रेड कर सकें। पीसीआर टीम ज़रा चार्ट वार्ट दिखवा दीजिए पीपीएल फार्मा का। तो आपसे रिक्वेस्ट है। एक 268 का इन्होंने लिया हुआ है। पिरामल फार्मा के नाम से आता है, पीपीएल फार्मा कोड है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कि 196 रुपये पर अभी चल रहा है। और ये काउंटर काफ़ी तेज़ी से गिरा है, अपने हाई से लगभग ये 300 रुपये तक चला गया था और अब वहाँ से ये लगभग 195 रुपये, तो काफ़ी डेंट इस काउंटर पर देखने के लिए मिला है। आगे बढ़ते हैं। शशांक शर्मा जी पूछ रहे हैं बॉयकॉट यूएसए एंड इट्स प्रोडक्ट। ये तो सर ऐसा हो गया जैसे चाइना का एक समय हुआ था कि चाइनीज़ प्रोडक्ट से हमें प्रॉब्लम हो गई थी। थोड़ा लोग अब परेशान हो चुके हैं यूएस की नीतियों से। एनीवेज सर आगे बढ़ते हैं। उमेश सैनी जी पूछ रहे हैं कि आई एम ए बिग फैन ऑफ मनी 9। थैंक यू सर। इनके पास एजिस लॉजिस्टिक्स के सर कुछ शेयर पड़े हुए हैं 960 के रेट पर, क्या करना है? बहुत लॉस हो रहा है इनको। सर एजिस लॉजिस्टिक में 647 का सपोर्ट है, इससे अच्छी बेहतरीन बाउंस मिली है। आपको बड़े वॉल्यूम से 19 फरवरी को ऑलमोस्ट अगर 50 डे एवरेज वॉल्यूम पकड़े तो 4 मिलियन का था और 14 मिलियन के वॉल्यूम से बाउंस बैक मिला है। उसके बाद से आज छठवां दिन है जहां हम इनसाइड बार बना रहे हैं, तो इस पूरे पैटर्न को अगर 785 के ऊपर ब्रेकआउट मिल जाता है 3-4 दिन में, तो ये काउंटर कहीं भी आपको 890 तक की एक अपमूव दे सकता है। बट अगले 2-3 दिन में बाउंस बैक नहीं आती है तो फिर वैलिडिटी ऑफ पैटर्न पे बहुत ज्यादा शक होने लगेगा और ये वापस 571 की तरफ चल जाएगा। तो 3 दिन इंतजार कीजिए, अगर नहीं ब्रेकआउट लेता है 785 790 की जोन का तो फिर एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। अगर ब्रेकआउट ले लेता है तो फिर होल्ड करना चाहिए 890 के लिए। ठीक है। डॉक्टर रीना बोल रही हैं, गुड मॉर्निंग सर, डाई हार्ट फैन ऑफ अंशुल जी। अ, चंबल फर्टिलाइज़र सर 528 के लिए हैं इन्होंने, सेल करें या होल्ड करें? प्लीज़ एडवाइस। सर चंबल फर्टिलाइजर एक बार के लिए होल्ड करना चाहिए। कल काफी अच्छी कैंडल थी, आज नेगेटिव कैंडल है लेकिन वॉल्यूम एकदम मिसिंग है। मेरे ख्याल से ये लॉन्ग को शेक करने की कोशिश कर रहे हैं और मार्केट का थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा आया है निफ्टी में। मान के चलिए कि यहाँ से 300 पॉइंट की डाउन मूव है और ये काउंटर अपने ब्रेकआउट पॉइंट को केवल रिटेस्ट कर रहा है, तो इसको हम रिलेटिव स्ट्रेंथ मानेंगे। कहीं भी 320 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लेके आराम से होल्ड कीजिए। मार्केट में बाउंस बैक आता है तो काउंटर 625 रुपये आराम से आपको दे देगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं अमित कंबोज साहब, ये पूछ रहे हैं सर 2.5 लाख का लॉस हो रहा है टाटा मोटर्स के शेयर में, सर कैसे निकलेंगे अब ये लोग? टाटा मोटर तो सर देखिए 1,065 के बाद रुकना ही अपने आप में पाप है। जब ब्रेकआउट फेल होता है तो लॉन्ग लिक्विडेशन कहाँ तक आएगी ये कहना मुश्किल है। हम जब 850 का टारगेट में दे रहा था तभी सब लोग सरप्राइज हो रहे थे, लेकिन देखिए लॉन्ग लिक्विडेशन 659 मेरा लास्ट सपोर्ट था। मेरे को लग रहा था यहाँ जाके प्रोटेक्ट हो जाएगा क्योंकि 40-45% लार्ज कैप स्टॉक है, करेक्ट हो जाएगा। उसको भी तोड़ के नीचे 589 के टारगेट ओपन करने लगा है। तो धीरे धीरे करके स्टॉक 589 आते हुए दिख रहा है। मेरे को बहुत उम्मीद थी 659 प्रोटेक्ट हो जाएगा, लेकिन उसके नीचे आज सेकेंड डे ऑफ मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। अगर नहीं प्रोटेक्ट होता है, मतलब अब तो उम्मीद भी नहीं दिख रही है, लेकिन अगर कोई मिरेकल हो जाए और आज 659 के ऊपर आगे क्लोज हो जाए तो बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन रहेगी। बट जिस आपका पैटर्न बना है ये पहले 589 आते हुए दिख रहा है। तो 589 तो काफ़ी अब ज़्यादा दूर भी नहीं बचा सर, अब तो
जो आदमी 2.5 लाख का लॉस झेल लेगा वो 2,60,000 भी देखेगा। पिंकू मिश्रा जी बोल रहे हैं सर CDSL 596 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करें? CDSL एग्जिट कर लेना चाहिए सर। ये मेरे को याद है 1665 पे जब फील्ड ब्रेकआउट आया था तब से तीन टारगेट 1344, 1085 और 803 हम डिस्कस कर रहे हैं। 1085 ऑलमोस्ट आ गया है, एक आध दिन बाउंस बैक कर सकता है मार्केट के साथ, बट इवेंचुअली 1085 तोड़ के 803 रुपए तक आते हुए दिख रहा है। जी। एक हमारे दर्शक हैं फेसबुक से प्रमोद नामदेव जी, ये पूछ रहे हैं सर मोबी क्विक इन्होंने लिया हुआ है 622 रुपये पर, क्या करना है? तो मूवी क्विक तो अपना आईपीओ लो 440 जब से थोड़ा, देखिए आईपीओ इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ बेस बनने का वेट कीजिए, बेस बनने का वेट कीजिए, अर्निंग्स कुछ तो कैचअप होने दीजिए। अब 4-5 दिन में जो मतलब 10 कंट्री के मार्केट्स पे आईपीओ स्टडी करके जो बुक निकली है, अगर उसका निचोड़ भी हम नहीं ले पा रहे हैं तो फिर हम कैसे इस बाजार से पैसा कमा सकते हैं? क्लियरली लिखा है कि 5 दिन में पंप होता है, एग्जिट कर लीजिए, उसके बाद आईपीओ बेस बनने का वेट कीजिए। आईपीओ लो टूटने के बाद कहाँ तक नीचे जाएगा ये भी कहना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। 440 का लो टूटा है बिना किसी बाउंस बैक के, एक ही बाउंस बैक 440 तक आया था, नॉन स्टॉप 279 आ गया है। हो सकता है एक बाउंस आपको मिल जाए 330 331 तक, जिसकी उम्मीद भी कम है, लेस देन 40% है, शायद मिल सकती है। बट ओवरऑल इसमें अगर धीरे धीरे करके आपको कहीं भी एक्सटेंशन अगर मैं ड्रॉ करूं यहाँ पे, तो एक्सटेंशन भी आपका नीचे, बहुत नीचे आता है सर। यहाँ से एक्सटेंशन भी अगर ड्रॉ करेंगे तो 210 रुपये करीब पहला एक्सटेंशन का टारगेट आता है, और -1, अगर -1 में ड्रॉ कर दूं तो 39 रुपीज का टारगेट आता है। अब ये मतलब टारगेट बोलने में भी नहीं बनता, क्योंकि लेफ्ट साइड में कोई डेटा नहीं है, आप सिर्फ एक्सटेंशन ड्रॉ कर सकते हो। मैक्सिमम -1 का होता है, -1 आता है 39-40 रुपीज के आसपास, तो कहाँ तक गिरेगा कहना मुश्किल है। इसीलिए मैं हमेशा आईपीओ वाले सेगमेंट में जोर देता था कि 3 से 5 दिन में आप प्रॉफिट बुक कीजिए, उसके बाद बेस बनने का वेट कीजिए। अब फिलहाल तो एक बाउंस बैक मिल सकता है 330, वहां पे एग्जिट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि डाउन साइड मिनिमम 225 224 तक तो दिख ही रही है। वो लेवल अगर नहीं प्रोटेक्ट हुआ तो फिर और डाउन साइड के लेवल्स डिस्कस करेंगे। अंशुल जी ये कह रहे हैं कि ये अमाउंट मैं टाटा स्टील में डाल दूं? सर डालने को आप डाल ही सकते हैं, लेकिन उसमें भी फिर इतना समय लग जाएगा ना रिकवरी में, कि आप, जिसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट होता है रोटी का, रोटी खराब हो जाएगी। रोटी होता है रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। आपने अगर 5 साल लगा के केवल अपनी कैपिटल भी रिक्लेम की, तो फिर 5 साल का तो आपने जो टाइम इन्वेस्ट किया है उसका जो ब्याज मिलना चाहिए था, अगर मैं 12% भी पकड़ के चलूं, जो मिनिमम ब्याज होता है, ब्याज पे पैसा उठाते हो 1% महीने पे मिलता है, 12 पंचे 60, 60% की तो अगर सिंपल कंपाउंडिंग माने तो आपने मिस कर दी। इसलिए लॉस बुक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 7-8% का मैक्सिमम लॉस, जो मैं बार बार बोलता हूँ, 8% का लॉस रिकवर करने 10% की गेन आपको मिल जाएगी। तेजी के मार्केट में स्टॉक 30-30% चलते हैं, हमने पदमजी पेपर में देखा, हमने ग्रीव्स कॉटन में देखा, उसके पहले एडीएफ फूड में देखा कि 30-30% आराम से चल जाते हैं तेजी के मार्केट में। तो 8% लॉस बुक कर लेना ज्यादा बेटर होता है, बजाय एवरेज करना और फिर 30-40-50% के बाद कन्वर्ट करना। करने के लिए कर ही सकते हैं, क्योंकि इसमें मेरे को रिकवरी नहीं दिख रही है। ओला भी आप देख लीजिए 55-56 रुपए आ गया, कहाँ 110 रुपए तक पहुंच गया था जब सब पॉजिटिव रिपोर्ट्स जनरेट करना स्टार्ट किए थे 200 कितने टारगेट के साथ। तो वही सारे आईपीओ का हाल है, जहां बेस नहीं बना है किस लेवल तक पिटाई होगी ये कोई भी नहीं बता पाएगा। अभी फिलहाल इसमें 225 दिख रहा है, उसके बाद एक्सटेंशन पे तो 40 रुपए दिख रहा है। अब पता नहीं 40 आएगा कि नहीं आएगा, बट 225 तो आते हुए दिख रहा है। बेटर है कि एटलीस्ट कन्वर्ट कर लें, वहां पे लॉस कम होगा आपको। ठीक है, अगला सवाल है सोनी कुमारी जी का। सोनी जी गुड मॉर्निंग। वेदांता 226 रुपये के लिए हुए हैं, और गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट GAEL 130 रुपये के लिए हुए हैं। लॉन्ग टर्म का विजन रखना चाहती हैं सर, क्या करें? देखिए वेदांता में तो कोई ऐसी दिक्कत समझ में आ नहीं रही है। तो ठीक है, मार्केट के प्रेशर की वजह से ये अपना ब्रेकआउट भी नहीं कर पाया है, और ब्रेकडाउन लेवल के आसपास आके बार बार रिकवर कर लेता है, कि जैसे ही मार्केट में बाउंस बैक आता है ये अपना ब्रेकडाउन लेवल भी रिकवर कर लेता है। इसमें ओवरऑल जो सपोर्ट रेंज है वो काफी हद तक अगर आप पकड़ेंगे 416 से 380 है। इस जोन के अंदर जब तक ट्रेड कर रहा है, इतना मार्केट गिरने के बाद भी अगर ये रेंज नहीं टूटी है, तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ है, कहीं ना कहीं फंड्स की बाइंग है, तभी ये स्टॉक संभला हुआ है, नहीं ये भी 20-30% टूट गया होता है।
इवेंचुअली जब मार्केट में रिकवरी आएगी, ये वन ऑफ द लीडर्स होंगे मिडिल पैक जहां स्टॉक्स चलेंगे, तो आराम से होल्ड कीजिए। रिलेटिव स्ट्रेंथ क्लियरली विजिबल है मिडिल स्टॉक्स में। GAEL स्टॉक में ऑलमोस्ट टॉप आउट कैंडिडेट है, डबल टॉप का भी वीकली चार्ट पे ब्रेकडाउन है। पहला ही टारगेट अगर आप पकड़ेंगे तो नीचे में वीकली स्विंग लो पे बनता है 74.47 का। और ओवरऑल इस स्टॉक में अगर आपको नीचे जो मेजर स्विंग लो है वीकली पे 56.58, ये लेवल आता है 56.88, तो बहुत सरप्राइज नहीं होगा। तो 74 रुपये 47 पैसे और 56 रुपये 88 पैसे, ये दो टारगेट दिख रहे हैं। जी, 1300 से ज़्यादा लोग अब देख रहे हैं। अब जल्दी से सवाल पूछ लीजिए क्योंकि अंशुल जी हैं और वीकली क्लोजिंग भी है, मंथली क्लोजिंग भी है, और क्लोजिंग ऐसी खतरनाक है कि सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। तो अपने फैमिली फ्रेंड्स सभी को बता दीजिए कि अंशुल जी हमारे साथ हैं और अगले पौना घंटे और बने रहेंगे हमारे साथ, तो अपने सवाल भेजते रहिए। एक हमारे साथ दर्शक हैं, जयंत खुड़ाई जी हैं, ये बंगाल से हैं। जयंत जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मैं मनी नाइन और अंशुल जैन का बिगेस्ट फैन हूँ, रेगुलर में देखता हूँ। बहुत अच्छी बात है सर, आप मनी नाइन देखते हैं और अंशुल जी के तो हम भी फैन हैं सर। बताइए सर अपना सवाल। हाँ, मेरा सवाल है सर, मेरे पास टाटा स्टील का, मैं जब से अंशुल जी बोल रहा था 130 से खरीदूंगा करके 138 में खरीदा हूँ, तो लगभग 200 शेयर। तो मैं कितना दिन तक होल्ड करूंगा, और ये मार्केट जो डाउन है इसमें और क्या डाउन होगा ना, क्या डिटेल्स में मैं जानना चाहता हूँ। और अदानी पावर का फ्रेश बाइंग। बिल्कुल, वैसे टाटा स्टील तो सर इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए ही दिया था। खैर अंशुल जी से पूछ लेते हैं और कितना समय लगेगा इसको चलने में। लेकिन एक अच्छी चीज़ जो आपने शायद ऑब्जर्व की हो, 138 पर दिया सर, आज पूरा मार्केट ढह चुका है। और मतलब आप देखिए, शायद अगर आपने पिछले 5-10 दिन पहले भी लिया हो तो भी मार्केट में इतना पेन रहा है, और उसके बाद भी ये काउंटर अच्छा खड़ा हुआ है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी यही इस सिचुएशन है जो अंशुल जी अक्सर 2 शेयर बताते हैं, आज भी ग्रीन मार्क में बना हुआ है। अंशुल जी, टाटा स्टील है इनके पास सर, कितना समय दें? 138 का लिया है इन्होंने। सर टाटा स्टील में समय का कोई पाबंदी आप जब लगाएंगे तो फिर आप ही का नुकसान होगा, क्योंकि स्टॉक कहाँ तक जाएगा ऊपर में। अगर इतने गिरे बाजार में रिलेटिव स्ट्रेंथ है तो सिर्फ आपको एक काम करना है, उसको लेके छोड़ देना है। क्योंकि अगर आप आसमान खोजने की कोशिश करेंगे तो आप कहीं ना कहीं निकल जाएंगे और वो चांद तक पहुंच जाएगा। तो उस चीज की चेष्टा मत कीजिए। केवल गिरते बाजार में अच्छे शेयर पकड़ के रख लिए हैं तो आप केवल पेशेंस रखिए। वो लालच, वो टेम्पटेशन को कंट्रोल करना है, वो कंट्रोल कर लेंगे तो टाटा स्टील आपको पैसा दे देगा। क्योंकि ये स्टॉक मेरे को कहीं भी 3 एक साल की एवरेज अगर पकड़ेंगे तो 250-300 की रेंज में आते हुए दिख रहा है। तो आप जहां आपका पेशेंस छूट जाए आप वहां प्रॉफिट बुक करके निकल जाइएगा। दूसरा, अदानी पावर आपने पूछा। अदानी पावर मेरे को फ्रेश बाइंग करनी है, मैं 512 का वेट करूंगा। जैसे ही 512 के ऊपर टिकना ये स्टॉक स्टार्ट करेगा मैं तुरंत बाइंग कर लूंगा। 589 598 मेरा टारगेट होगा ट्रेडिंग के लिहाज से। जी, कुछ एक सुपर चैट्स भी मिली हैं हमें। मनदीप सिंह जी का सवाल है सर, टाटा एलेक्साई 7800 पे लिए हुए हैं और इसमें क्या करना है? काफ़ी लॉस हो गया सर इनको, तो 2000 रुपये से ज़्यादा का लॉस है पर शेयर। तो टाटा एलेक्सी में 5609 रुपए का टारगेट हमने डिस्कस किया था कि 5609 रुपए इसका रेंज का बॉटम है। और ऑलरेडी अगर वीकली चार्ट पे देखें तो ये तो ये 5300 रेंज आ गया। मैं तो सोच रहा था अंशुल जी, ये तो 5600 बिल्कुल, ये पिछले 3 दिन में तो भयंकर, ये पिछले 2-3 दिन में भयंकर टूट रहा है। 130 हफ्ते की रेंज हो गई है सर। मोस्ट लाइकली ये ब्रेकडाउन फेल होना चाहिए, लेकिन मैं प्रीएम्प्टिव बाई नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ। वीकली चार्ट पे जब ये वापस 5610 रुपए के ऊपर रिक्लेम कर ले तो फील्ड बॉटम कंफर्म हो जाएगा। ये सिमिलर चार्ट है, अगर आप जाके कोटक बैंक का चार्ट पढ़ेंगे, जब उसमें सबसे खराब न्यूज आई थी और 1600 करीब का लेवल तोड़ा था, तब से हमने जब बॉक्स के ऊपर वापस आके क्लोज किया था, बाई रिकमेंड किया था, वहां से 2000 आ गया है और ब्रेकआउट लेके 2400 भी निकल जाएगा। तो ये स्टॉक भी वही है, अभी फिलहाल ब्रेकडाउन दे रहा है 5600 का, लेकिन रन अवे ब्रेकडाउन है। कंफर्म होने दीजिए कि ये 5600 के ऊपर आके जब क्लोज करेगा तो ब्रेकडाउन फेलियर कंफर्म हो जाएगा, तब इस स्टॉक में बाइंग करना स्टार्ट कीजिएगा। पहला ही टारगेट 9100 रुपये मिलेगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रीएम्प्टिव बाई नहीं करना है। वीकली जब 5610 के ऊपर आके क्लोज करने लगे तब आपकी एंट्री होनी चाहिए। जी,
सुपर चैट पर इनका सवाल सर सुजलॉन पर भी है, 72 पर लिया है, क्या करना है? तो सुरलोन तो मेरे को याद है बहुत समय से मैं 50 रुपए 60 पैसे और उसके नीचे क्लोजिंग पे 35 रुपए 50 पैसे का टारगेट दे रहा हूँ। 50 रुपए 50 पैसे के आसपास आगे वापस वहीं पे फ्लर्ट कर रहा है। इवेंचुअली 49 के नीचे जैसे ही क्लोज होगा कंफर्म कर लेगा कि ये 35 रुपए 50 पैसे जा रहा है, और जिस आपकी मिड कैप स्मॉल कैप की स्थिति है ये मोस्ट लाइकली 35 50 आ जाएगा। जी, राम सिंह जी पूछ रहे हैं सर, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस 1428 के लिए हुए हैं, शॉर्ट टर्म के लिए 2 वीक के लिए। अरे 2 वीक तो इस मार्केट में सर चल पाएगा क्या ये 2 वीक के लिए? सर पैटर्न बहुत बेहतरीन है इसमें। एक फ्लैग पैटर्न ओके। का, एक 15 दिन के फ्लैग पैटर्न का कल ब्रेकआउट आया है 1405 रुपए में। तो कुछ चंद रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर जहां ब्रेकआउट आ रहा है 4 6 8 10, उसमें से एक चोलाफिन है। और फाइनेंशियल सेक्टर पूरा ऑलमोस्ट अच्छा लग रहा है क्योंकि पूरा सेक्टर चल रहा है, तो मोस्ट लाइकली ये ब्रेकआउट सस्टेन होगा। 1460 रुपए इसका पहला टारगेट है ब्रेकआउट का। 1460 अगर निकाल लिया तो फिर 1585 का लेवल खुल जाएगा। तो 50% 1460 पे बुक कर लीजिए, 50% उसका थोड़ा सा एक्सटेंड करने की कोशिश कीजिए। फटाफट से सवाल भेजते रहिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को बता दीजिए कि अंशुल जी जुड़े हुए हैं। काफ़ी सारे सवाल मिल रहे हैं, लेकिन सवालों की रफ्तार में कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जल्दी हम अंशुल जी से सवाल पूछने वाले हैं। आगे सवाल बढ़ते हैं। मोहम्मद जुनैद जी का सुपर चैट पर आया, वीएसटी इंडस्ट्री सर क्या करना है इस काउंटर पर? सर वीएसटी इंडस्ट्री, ये इसमें भी 277 और 245 का टारगेट हम बहुत समय से डिस्कस करते आ रहे हैं, जब से 480 का बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है। तो फिलहाल 245 के पहले तो बाउंस बैक आते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि 277 से बाउंस बैक लेके स्लाइस किया है। तो 245 शायद स्लाइस भी कर जाए तो सरप्राइज नहीं होगा, बट 245 तो आ रहा है ये काउंटर। जी, रोहित जी पूछ रहे हैं सर, डैम कैपिटल 410 के लिए हुए हैं, क्या करें? ये भी मेरे को याद है आईपीओ के दिन से मैं सेल बोलते आ रहा हूँ, क्योंकि उसी दिन एंकर वीवैप के नीचे आके क्लोज किया था। तब एंकर वीवैप था 428 और क्लोजिंग आई थी 414, और अगले दिन आईपीओ लो भी तोड़ दिया था। तो अभी इसमें भी अगर एक्सटेंशन ड्रॉ करेंगे, नहीं मैं नहीं ड्रॉ करूंगा, क्योंकि इसमें भी वही डबल डिजिट के टारगेट आएंगे। बट हाँ, अगर छोटा सा एक्सटेंशन भी ड्रॉ करेंगे तो 185 के टारगेट दिख रहे हैं। बड़ा एक्सटेंशन तो मैं ड्रॉ ही नहीं करूंगा। एक हमारे दर्शक हैं, जर्नी बिगिंस के नाम से इनका आईडी बना हुआ है, बोल रहे हैं कि आई एम ए बिग फैन ऑफ प्रशांत सर। प्रशांत सर तो अभी चले गए हैं, लेकिन उनका सवाल सीजी पावर पर था। सर सीजी पावर पर आप सजेस्ट कर लीजिए, इन्होंने 648 की बाइंग की हुई है। सर सीजी पावर में भी 3 टारगेट अपने थे जब ब्रेकआउट फेल हुआ था 783 का, 658 और 549। 549 पे आके थोड़ा सा वहां पे वॉल्यूम आना स्टार्ट हुआ है, बट मार्केट वीक है। अगर मार्केट में बाउंस बैक आती है तो ये 658 तक बाउंस कर जाएगा। वहां पे दोबारा सवाल पूछना चाहिए। फिलहाल लग नहीं रहा 549 के नीचे ब्रेकडाउन देगा। काउंटर अच्छा लग रहा है, बट मार्केट का प्रेशर है। 549 के नीचे क्लोज करेगा तो फिर ये काउंटर वीक हो जाएगा, बट लग नहीं रहा कि अभी करेगा। एक बार के लिए पहले ये 658 जाएगा, 658 पे दोबारा सवाल पूछिएगा। बिल्कुल, अब 1500 से ज़्यादा दर्शक हमें देख रहे हैं इस समय लाइव, और यहाँ पर बहुत सारे सवाल मिल रहे हैं, कुछ एक सुपर चैट्स भी मिल रहे हैं हमें। एक हमारे दर्शक हैं पंकज कुमार जी, इन्होंने सुपर चैट पर क्वेश्चन भेजा है। बिग फैन हैं अंशुल जी आपके। मोस्ट चिप 520 रुपये, 520 शेयर लिए इन्होंने 209 रुपये के भाव के। सर क्या करना है इनको? और ये शायद नई लिस्टिंग दिख रही है क्या? इसका डेटा बहुत कम दिख रहा है, मतलब मॉस्टिप सर बीएससी में हाँ, देखो। ये एनएससी पर अभी लिस्ट हुआ है, एनएससी में बीएससी नहीं में आता काफ़ी है। पुराना है। मॉस्टिप में भी देखिए सर, वर्टिकल अपमूव आई थी 84 रुपए से नॉन स्टॉप, लगभग 84 रुपए से नॉन स्टॉप ये 11 हफ्ते ही में 320 रुपए निकल गया था। 250% राइज था और वहीं पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था। तो ये स्टॉक धीरे धीरे करके वापस 90 रुपए आ जाएगा, क्योंकि बाइंग क्लाइमेक्स के बाद से ग्रेजुअल फॉल थी। अब वो वर्टिकल फॉल आना स्टार्ट होगी। तो कहीं भी जहाँ से जर्नी शुरू हुई थी, प्रिसाइसली ये जर्नी इसकी शुरू हुई थी 90 रुपए 50 पैसे से, तो ये वापस 90 रुपए 50 पैसे आ रहा है। ऑलमोस्ट पंप एंड डंप वाली स्टोरी दिख रही है। ठीक है, इनका सवाल सर पटेल इंजीनियरिंग पर भी है। 1800 शेयर है, 58 रुपये के, लॉन्ग टर्म के लिए पूछ रहे हैं, क्या करना है? सर स्टॉक का नाम मिस हो गया। पटेल इंजीनियरिंग 58 रुपये के लिए हुए हैं, 58 रुपीज़ के लिए हुए हैं सर।
सर आपकी आवाज कट गई थी, फिर से दोबारा। पटेल पटेल इंजीनियरिंग जी, इंजीनियरिंग। पटेल इंजीनियरिंग। पटेल इंजीनियरिंग सर 42 का हमारा टारगेट था, जो टेस्ट हो गया है। अब 42 के आसपास सपोर्ट ले रहा है, बट वॉल्यूम्स उतने नहीं है, मतलब इंकरेजिंग वॉल्यूम्स या बाइंग सिग्नल्स नहीं दिख रहे हैं। तो मोस्ट लाइकली 42 का ये ब्रेकडाउन दे देगा। और 42 का अगर ब्रेकडाउन आता है, जिस भी दिन 42 41 की जोन तोड़ के क्लोज करेगा, सीधा सीधा 30 रुपये 40 पैसे का टारगेट खुल जाएगा। तो 30 रुपये 40 पैसे आते हुए दिख रहा है मुझे। बिल्कुल ठीक बात है। आज काफ़ी सारे सुपर चैट्स आ रहे हैं और मैं अभी सुपर चैट्स में आगे बढ़ता हूं, लेकिन एक सवाल और मिल रहा है हमें कमल सेंगर जी का। वो बोल रहे हैं कि डीएलएफ में क्या करें। अंशुल सर बिग फैन हैं आपके। सर रियलिटी थोड़ा सा वीक लग रहा है। जब रियलिटी इंडेक्स में ब्रेकडाउन आया था, तब से रियलिटी हमको थोड़ा सा वीक लग रहा है। और आपको याद होगा, प्रेस्टीज में काफी रिकमेंड भी कर रहा था, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस खा गया था 7 साढ़े 7% का। उसके बाद से रियलिटी में जो पिटाई स्टार्ट हुई है, 683 का भी सपोर्ट प्रोटेक्ट नहीं कर पाया है डीएलएफ। प्रोबेबली अब तो चूंकि आज आखिरी सेशन है, लग भी नहीं रहा कि ये वीकली ऊपर आके क्लोज करेगा। तो 573 का इमीडिएट सपोर्ट है, वहां तक ये काउंटर आते हुए दिख रहा है। 573 आ सकता है। उस जोन में शायद थोड़ी सी बाइंग आना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि तब तक सीएनएक्स रियलिटी भी अपने मेजर सपोर्ट पे आ जाएगा। तो 573 के अराउंड एक बार डीएलएफ बाई करना चाहिए, वहां से बढ़िया बाउंस बैक 100 रुपए का मिलेगा। वो 100 रुपए प्रॉफिट आप बना सकते हैं। जी, राहुल अग्रवाल जी का सवाल है। गुड मॉर्निंग सर, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में क्या करना है। मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये जो आप चैनल देख रहे हैं ये हमारी ग्रुप कंपनी है ओलेक्ट्रा ग्रीन। तो यहाँ पर सर अंशुल जी क्या राय रखती है आपको। अच्छा, ओलेक्ट्रा ग्रीन में भी बाइंग क्लाइमैक्स हुआ था, उसके बाद से डाउन मूव ऑलमोस्ट अपना पहला टारगेट कंप्लीट कर चुकी है। 1017 का है, तो यहाँ से एक बार 1017 तो आ रहा है। वहां पे देखेंगे, अगर सपोर्ट लेता है या रिजेक्शन कैंडल बनती है, तो एक बाउंस बैक के लिए बाई कर सकते हैं, क्योंकि बाउंस बैक भी 200 250 रुपए का बनेगा वहां से। तो 1017 पे या तो दोबारा सवाल पूछ लीजिए, अगर मौका मिलता है तो, या फिर कहीं ना कहीं सवाल आ ही जाएगा तो हम रिव्यू कर लेंगे 1017 के पास। जी, एक हमारे दर्शक हैं सुपर चैट पर पूछ रहे हैं अंशुल जी ओरिएंट टेक इसका बेस कहाँ बन रहा है। इन्होंने 373 या 374 रुपये के मान लीजिए, इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं सर। ओरिएंटेक सर पंप एंड डंप स्टोरी है, वर्टिकली ऊपर गया और वर्टिकली नीचे आ रहा है। तो ये अभी बेस बनाने से तो बहुत दूर है। अभी इसकी तो गिरावट ही नहीं खत्म हुई है, गिरावट भी 246 के पहले खत्म होती हुई नहीं दिख रही है। उसके बाद देखेंगे कि ये बेस बनाता है या नहीं बनाता है। फिलहाल 246 रुपये आते हुए दिख रहा है। जी, अगला सवाल सुपर चैट पर ही है। ग्रीव्स कॉटन रितेश सिंह जी का सवाल है सर, इसमें कोई एंट्री लेवल बता दीजिए अंशुल जी। सर अभी फिलहाल मार्केट वीक है, एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो पुल बैक आया है, पुल बैक इतने बड़े वॉल्यूम से और इतनी नेगेटिव कैंडल से नहीं आना चाहिए था। अगर करना भी है तो 197 198 की जोन में हम इसको रिकंसिडर करेंगे। अगर वहां पे बेस बनाता है तो इंटरेस्ट में जरूर रहेगा। जी, कृष्ण कांत जी पूछ रहे हैं सर जीएमआर एयरपोर्ट 72 रुपये के लिए हुए, क्या एवरेज कर लें इन प्राइस पर। जीएमआर एयरपोर्ट सर अगर 66 रुपीज का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, तो बिल्कुल एक बार एवरेज कर लीजिए। बाउंस बैक में कहीं भी 71 निकालता है तो थोड़ा सा डीपर बाउंस बैक मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 66 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हैं, तो फिर बिल्कुल एवरेज ना करें। नीरज कुमार जी पूछ रहे हैं सर पार ड्रग्स 300 क्वांटिटी है इनके, 300 लिए हुए हैं, क्वांटिटी 100 है इनके पास, क्या करें एवरेज कर लेंगे इन लेवल्स पर। सर पार्टनर में तो वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कुछ इशू आया था कि कुछ बुक्स में हाँ, गड़बड़ वो है इनकी, उन्होंने शायद उसके कुछ बाद रियल से। इस्टेट वगैरह में चले गए थे ना, वो उस वजह से काउंटर बुरी तरह से पिटा था। हाँ, तो उसके बाद से हमने अपनी वॉच लिस्ट से हटा दिया। और देखिए, हटाना इतना सही भी रहा। काउंटर बिना किसी बाउंस बैक के कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है। तो हमेशा एक चीज याद रखिए कि अगर ले भी लिया है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसी चीज आ गई है, तो 400 450 का यस बैंक आज 4 रुपए पड़ा है। तो फिर ये काउंटर भी अगर आता है तो कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। तो अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस आता है तो एक बार लॉस बुक करके तुरंत निकल जाना चाहिए। फिलहाल इसमें एक बाउंस बैक भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि लोअर सर्किट कंटिन्यूअसली मारते हुए आ रहा है। तो इसमें कहना भी मुश्किल है। अगर कहीं लोअर सर्किट का सिलसिला टूटता है तो 4 5 अपर सर्किट मारेगा, उसमें आप एग्जिट कर सकते हैं। सुपर चैट में एक और क्वेश्चन मिला है ललित जी का। ये पूछ रहे हैं एम्फेसिस बाय किए हुए हैं 3000 पर, क्या एवरेज करना चाहिए या सेल करना पड़ेगा।
एम्फेसिस पर काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं। ललित जी का भी सवाल है, अंशुल जी क्या करें? तो 2329 पे इसको सपोर्ट लेना चाहिए था, लेकिन वहां भी लिया नहीं है। तो अगला जो सपोर्ट जोन है 2140 पे है, ये प्रोबेबली अब खुल गया है। तो एक दो सेशन, तीन सेशन लगा के शायद ये काउंटर 2140 आ जाएगा। वहां से जरूर बाउंस बैक के लिए एक बार प्ले कर सकते हैं, बट वो बाउंस बैक भी 2330 2350 के आसपास फिजल आउट हो सकता है। तो 2140 पे एक बार फॉलिंग नाइफ कैच करने की आप कोशिश कर सकते हैं। मैं जनरली रिकमेंड नहीं करता हूं जब तक स्टॉक में सेक्युलर अपट्रेंड ना हो। इसमें सेक्युलर अपट्रेंड 2750 के नीचे क्लोज करने के बाद खत्म हो चुका है। जी, अब्दुल लतीफ़ जी का सवाल है, सुपर चैट पर ही मिला है। साइंट लिया था सर इन्होंने 1870 पर, एक बार सवाल भी पूछा था लेकिन 1250 के आसपास आपने दोबारा सवाल पूछने के लिए बोला था, क्या करूं अब? 1250 आ गया क्या? देख लेते हैं एक बार। आ गया सर, 1257 आ गया है, और फिलहाल नहीं दिख रहा है कि इसमें सपोर्ट लेगा। ये सीधा 1104 रुपये आते हुए दिख रहा है। तो 1104 के आसपास आप चाहें तो एक बार दोबारा सवाल पूछ सकते हैं। तो बहुत पेन चल रहा है इस समय मार्केट में। और आदर्श जी का सवाल है, ये बोल रहे हैं सर मेरा भी सवाल ले लीजिए, क्यू में है। बिल्कुल आदर्श जी, गोदरेज प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं क्या? अरे वाह, ये तो बाय करने के लिए पूछ रहे हैं। सर अभी सीएनएक्स रियलिटी में कोई सपोर्ट मिला नहीं है। हालांकि गोदरेज प्रॉपर्टी माइनर सपोर्ट्स के आसपास है, बट फिलहाल ये मार्केट नहीं है जहां माइनर सपोर्ट्स बाई करना चाहिए। ये वो मार्केट है जहां पे मेजर सपोर्ट्स के आसपास कहीं पे भी बाइंग बनती है। तो इसका दो मेजर सपोर्ट है। पहला है 1769। 1769 के आसपास एक बार सवाल पूछिएगा, क्योंकि अगर स्लाइस थ्रू हुआ तो 1495 तक आ सकता है। 1495 पे जरूर आप मतलब वहां पे बिना पूछे भी लॉन्ग कर सकते हैं। बट 1769 के बाद एक बार कंफर्मेशन लगेगा। तो 1769 के आसपास दोबारा सवाल पूछेगा। जी, अनिका जी का सवाल है सर, जुआरी एग्रो 215 पर लिए हुए हैं, क्या करें? जुआरी एग्रो एंड केमिकल, सर इसमें एक फेल्ड ब्रेकआउट है। इसमें ब्रेकआउट लेने की कोशिश की है 260 पे, जो फेल हो गया है। लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला टारगेट इसमें बनता है 151 रुपीज का। तो ये काउंटर मेरे को लग नहीं रहा किसी तरह का बाउंस बैक आएगा, क्योंकि एक और इसमें बुल ट्रैप इसने बनाया है 7 फरवरी को। एक 50 डे मूविंग एवरेज एकदम से तोड़ा और डे लो पे आके वापस क्लोज किया है। सेकेंड राउंड ऑफ बुल ट्रैप भी है, उनकी भी लिक्विडेशन आना बाकी है। तो 151 के पहले मेरे को कोई बाउंस बैक नहीं दिख रहा है। ये इसी स्लाइड में 151 आ जाएगा। इस बीच हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ यूनिवेस्ट के जो हेड हैं प्रणीत अरोड़ा जी, वो भी जुड़ चुके हैं। प्रणीत जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विवेक जी, क्या हाल चाल आपके? सर कैसे हो सकते हैं? देखिए, बीइंग एन एंकर तो जब लोगों का दर्द दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है। और मज़ा तब आता था एंकरिंग में जब हम बात करते थे कि ये टारगेट हिट हो गया, अंशुल जी आपने जल्दी कटवा दिया या किसी भी गेस्ट ने जल्दी कटवा दिया। ये एक अच्छा हेल्दी डिस्कशन होता था। आजकल होता है कि सर ये स्टॉप लॉस कट गया, वो स्टॉप लॉस कट गया। सर कौन खुश हो सकता है? लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स अगर हम लॉस से भी बचा पाएँ और इस खराब समय को अच्छे से निकाल पाएँ, वही एक हमारी कोशिश है। प्रणीत सर, आप कैसे देख रहे हैं मार्केट्स को? सर देखिए, जब तक ये लगातार वीकनेस तो दिखाई रही है, टेक्निकली भी अगर आज ये 22,218 के नीचे की क्लोजिंग देती है तो मार्केट में शायद और थोड़ा बहुत पेन अभी बाकी है। 21,800 तक के लेवल्स नीचे की तरफ खुल जाएंगे अगर आज 22,218 या 22,220, जो आज का आई थिंक लो भी है, उसके नीचे की क्लोजिंग दे देती है। तो मुझे यही लगता है कि भले ही 5 महीने से एक बार को ये 1996 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि 5 महीने के बाद आपको इस टाइप का फॉल एक देखने को मिला है लगातार निफ्टी के अंदर। लेकिन स्टिल अगर एक टेम्परेरी डेड कैट बाउंस यहाँ पे देखने को मिल सकता है मार्च सीरीज में, बट एट द सेम टाइम स्टिल अभी भी नीचे के लेवल्स थोड़े बहुत और खुले हुए हैं। जिस तरीके से अभी किसी भी लेवल पे सपोर्ट निफ्टी लेती हुई नहीं दिख रही, सारी न्यूज आने के बावजूद कुछ ऐसा नहीं हो रहा। कई सारे स्टॉक्स में फेयर वैल्यूएशन आ भी रही है, और उसके बाद भी अगर निफ्टी अभी सपोर्ट नहीं ले रही, स्पेशली बिकॉज ऑफ आयन डॉलर इंडेक्स आप पकड़ लीजिए जिस तरीके से डॉलर में तेजी बरकरार है, तो मुझे ऐसा लगता है अभी भी थोड़े बहुत नीचे के लेवल्स खुले हुए हैं। ठीक है, काफ़ी कुछ सवाल अभी सुपर चैट पर मिल रहे हैं। अमित कुमार दास जी का सवाल है एचबीएल इंजीनियरिंग पर। अंशुल जी 436 के लिए हुए हैं 100 शेयर, सर क्या करना है?
HPL इंजीनियरिंग। सर इसमें अभी 377 वाला टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है। 700 पे जो फील्ड ब्रेकआउट हुआ था उसका लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला टारगेट 377 है। और आई गेस मेरे को याद है 680 के ऑड लेवल से हम स्टॉक को डिस्कस कर रहे हैं कि 377 रुपए के पहले कोई खास बाउंस बैक दिखेगा नहीं। और उसी कड़ी में एक बुल ट्रैप और बना है इसमें भी, लगभग 11 12 फरवरी को। तो अभी उनका भी लिक्विडेशन ऑलमोस्ट आज ही स्टार्ट हुआ है, क्योंकि 447 उसका लो था, वो टूटा है। तो 377 फटाफट ये स्लाइड करते हुए आ जाएगा। जी। बी राव जी का सवाल है, BSC बाय कर सकते हैं क्या 4800 पर प्रणीत सर? जी, देखिए बीएससी अभी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जिस तरीके से ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में काफी ज्यादा गिरावट आपको और ज्यादा देखने को मिलेगी, और अपना एक इसने सपोर्ट भी तोड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अभी भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है। सपोर्ट एक 4355 के लेवल्स ऐसे हैं जहाँ पे इसका एक डिसेंट सपोर्ट है। 4350 4400 की जो रेंज है, उसी के अराउंड यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। अभी ये अपना पुराना सपोर्ट तोड़ के बैठा हुआ है। सो मुझे ऐसा लगता है अभी बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आप रोक सकते हैं, आपको नीचे के लेवल्स पे एंट्री का मौका वापस मिल जाएगा। इस समय अब लगभग 1700 लोग हमें लाइव देख रहे हैं, और फटाफट से अपने सवाल पूछते रहिए। एक हमारे दर्शक हैं सुपर चैट पर आए हैं, केस सॉल्व करके एक शेयर है अंशुल जी, 498 रुपए के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, 4098 के लिए हुए आई थिंक। मैं एक बार रेट देख लेता हूं इसका। ये 498 रुपए के ही लिए होंगे सर इन्होंने। अनिल जी हैं हरियाणा से, ये 20% डाउन चल रहा है इनके लिए हुए रेट से। बिल्कुल अंशुल जी, मिला क्या आपको ये शेयर? केस सोल्व्स करके है सर इसमें हमने बहुत बाई दिया था। इसमें एक बड़ा बेस ब्रेकआउट आया था 243 रुपीज पे अप्रैल 2023 में, जहाँ बड़े वॉल्यूम से ब्रेकआउट आया था। नॉन स्टॉप ये काउंटर 681 रुपए तक गया था। ये पोस्ट स्प्लिट वाले रेट बता रहा हूँ, क्योंकि 2:1 स्प्लिट भी हुआ है इसमें 6 फरवरी को। उसके बाद बाइंग क्लाइमैक्स हुआ, वहां से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ, और 489 निकलने के बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन बहुत तेज हुआ है। तो एक माइनर सपोर्ट जो था वीकली चार्ट पे है अभी 389, ये टेस्ट हो जाएगा। बट मेरे को जिस हिसाब से वॉल्यूम है सेलिंग में, 389 मोस्ट लाइकली प्रोटेक्ट नहीं होगा। ये नीचे में 245 का लेवल टेस्ट करने आएगा। तो ये स्टॉक एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली वीक लग रहा है, और इसमें अभी जो वर्टिकल डाउन मूव होती है वो स्टार्ट हुई है। तो 389 मेरे को लग नहीं रहा प्रोटेक्ट होगा। हो सकता है एक बार बाउंस कर जाए, बट मोस्ट लाइकली ये स्लाइस थ्रू करते हुए 245 आएगा। आगे बढ़ते हैं। सुनील बिष्ट साहब पूछ रहे हैं PNB में 102 के प्राइस के लिए हुए हैं सर, बाय कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं क्या प्रणीत जी इन लेवल्स पर? देखिए, बैंक निफ्टी की बात करें तो मैं आज एक रोल ओवर डेटा देख रहा था। ओवरऑल 3 सेक्टर्स जिनमें रोल ओवर थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे हुआ है, उनमें से एक बैंकिंग सेक्टर है। बैंकिंग सेक्टर में, मेटल्स में, और ये दो, और एफएमसीजी सेक्टर में, ये 3 सेक्टर्स में रोल ओवर्स का डेटा थोड़ा सा पॉजिटिव है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अभी 89.5 के भाव के अराउंड चल रहा है। यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म पोजिशनल के हिसाब से थोड़ा सा देखते हैं, तो यहाँ पे यस, थोड़ा बहुत आप अक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको 100 रुपए डालने हैं एवरेजिंग करने के लिए, तो 25 रुपए से ऊपर आप, मतलब एज अ परसेंटेज 25% से ऊपर आप इस टाइम पे ज्यादा एक्यूमुलेट ना करें। यही मेरी सलाह रहेगी। रोल ओवर डेटा अच्छा है बैंकिंग निफ्टी का कंपेयर टू अदर सेक्टर्स, तो इसीलिए आप यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट कर सकते हैं इन लेवल्स के आसपास। जी। समर जी का सवाल है, नमस्कार समर जी, ये बोल रहे हैं अंशुल जी का फ़ैन हूँ, इनकी गाइडेंस पर पोर्टफोलियो का 40% पैसा रिलायंस में शिफ्ट कर चुका हूँ। चलिए, तो आपने अच्छा किया, बच गए थोड़ा, वरना सीवियर लॉस होता। अब इन्होंने इरिडा लिया हुआ है 284 का, और संवर्धना मदरसन लिया हुआ है 189 का। अभी क्या करें अंशुल जी, एवरेज करना पड़ेगा इनको या सेल करना पड़ेगा इन दोनों शेयरों को? सर देखिए, अभी मार्केट फॉल हो रहा है, तो एडा में भी किसी तरह का रेस्पाइट नहीं मिल रहा है। तो एडा मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको रखना है तो रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए अभी और पेन बचा हुआ है। तो एडा में एक बार के लिए डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि थोड़ा सा समय दे सकते हैं, या एक बार लॉस बुक करके थोड़ा सा नीचे एक्यूमुलेट करेंगे, क्योंकि सपोर्ट से प्रोटेक्ट होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे हैं। और मदरसन सुमी, मेरे को याद है ये जब 205 का फील्ड ब्रेकआउट आया था, तब से हम लेवल्स 133 के डिस्कस कर रहे हैं।
उसमें भी नीचे आके बॉक्स बनाया है और 122 का लेवल तोड़ दिया है, तो अब 107 और 97 रुपए दिख रहे हैं। तो स्टॉक में तो कहीं भी बाउंस बैक मिलता है 133 के आसपास तो एग्जिट कर लेना चाहिए, बड़ा बाउंस दिख भी नहीं रहा है। 97 रुपीज हाई लाइकली ये काउंटर आ जाएगा। जी, अब्दुल साहिद जी पूछ रहे हैं एनवायरो इंफ्रा 335 रुपये के 335 शेयर हैं 500 रुपये के। प्रणीत सर कैसे देख रहे हैं इस काउंटर को? कौन सा? एनवायरो इंफ्राटेक सिस्टम्स। जी सर। देखिए, ऊपर से तो काफी एकदम धड़ाधड़ बिल्कुल काफी ज्यादा नीचे आया है। यहाँ पे एक अगर मैं फंडामेंटल्स की सबसे पहले मैं बात करता हूँ, तो फंडामेंटली कंपनी एक आफ्टर ऑल दिस फॉल, अगर आप ट्रेलिंग 12 मंथ्स का पी देखें तो 20 से नीचे पहुंच चुका है। और अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ की भी बात करें, या अगर आप तो इनका डेटा मतलब रेवेन्यू ग्रोथ के स्टैंड पॉइंट से अच्छा है। अगर आप ओवरऑल ईयर ऑन ईयर देखें या क्वार्टरली अगर आप कंपनी का देखें तो डेटा ओवरऑल अच्छा लग रहा है। स्टॉक थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हैं तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन डेफिनेटली है इन लेवल्स के अराउंड, विद अ सपोर्ट ऑफ समवेयर अराउंड 180 185 की रेंज पे। ठीक है। रोहिणी मित्तल जी पूछ रहे हैं कि सर अंशुल जी से पूछ लीजिए कि आईटी सेक्टर काफ़ी दिनों से गिर रहा है, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, टीसीएस और इन्फोसिस किसी में एंट्री करने का अच्छा मौका लग रहा है क्या एक से 2 साल के लिए सर? सर सीनेक्स आईटी हमने डिस्कस किया था कि बड़े बेस का रीटेस्ट है 37,800 पे। आज के सेशन में सबसे ज्यादा निफ्टी को आईटी ही मतलब नीचे लेके आ रहा है। बिल्कुल। 37,800 का सपोर्ट था, उसके नीचे आज हम मतलब 38,800 का सपोर्ट था उसके नीचे खुले हैं, और 37,800 का सपोर्ट था उसको भी तोड़ रहे हैं। तो मैं एक आध हफ्ता वेट करूंगा, अगर इवेंचुअली यहाँ पे सेटल डाउन होके हम 38,000 के लेवल प्रोटेक्ट कर लेते हैं तो आईटी में फिर बाइंग करना स्टार्ट करेंगे। बाई ऑन डिप्स की जगह स्ट्रेंथ पे बाइंग कीजिए, थोड़ा महंगा लीजिए और महंगा बेचिए, क्योंकि सस्ता लेने के चक्कर में हम देख ही रहे हैं कि 20% सस्ता लिया स्टॉक 70-80% सस्ता हो गया है। तो मैं थोड़ा महंगा लेना ज्यादा पसंद करूंगा। जो महंगा बोलने का मतलब ये है कि 100-150 रुपए ऊपर मैं खरीद लूंगा, अगर मेरे को ये कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ ये अप ट्रेंड में आ रहा है, तो वो 100 रुपए देना मेरे को अखरेगा नहीं, क्योंकि ऊपर में अप ट्रेंड अच्छी मिल जाएगी। तो मैं वो कंफर्मेशन के लिए थोड़ा सा महंगा खरीद लूंगा। 1-1.5 हफ्ते बाद अगर ये 38,000 सस्टेन कर लेता है तो मैं जरूर बायर रहूंगा। फिलहाल तो मैं बायर नहीं हूं, क्योंकि 37,800 स्लाइस थ्रू होके 37,300 पे खड़ा है आईटी इंडेक्स। जी, कौशिक डे जी के नाम से एक आईडी बनी हुई है, लॉरस लैब पर पूछ रहे हैं प्रणीत सर 534 रुपये के लिए हुए हैं, 2 साल का विजन है सर। ये काउंटर काफ़ी अंडर परफॉर्मर रहा फार्मा की रैली में, लेकिन अब पिछले कुछ समय में चलना भी शुरू हुआ, इसके रिजल्ट्स थोड़े से ठीक आने शुरू हुए थे, कैसे देखने सर? देखिए, अभी भी मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे अगर अभी 529 530 के लेवल्स के अराउंड चल रहा है, इसका अच्छा बाइंग एरिया इस टाइम पे मुझे अभी भी लगता है कि यहाँ पे 508 510 के लेवल्स से लेकर 470, ये एक यहाँ पे स्टॉक में पर्टिकुलरली बाइंग रेंज यहाँ पे आप देखने को मिल सकती है। अगर आप रिजल्ट्स की भी बात करेंगे तो यस, ऑल्दो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट लास्ट क्वार्टर प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आए, जिसकी वजह से यहाँ पे बीच में एक बार थोड़ी सी बाइंग भी देखने को मिली, बट ऊपर से क्योंकि पूरा इंडेक्स ही एकदम उस तरीके से टूट रहा था तो इसको भी वो देखने को मिला। तो मुझे ऐसा लगता है स्टॉक ओवरऑल बेटर परफॉर्म कर सकता है फ्यूचर में, लेकिन जब तक निफ्टी में रिवर्सल ना आए तब तक किसी भी स्टॉक में इस टाइम पे मेरी एंट्री करने की सलाह नहीं रहेगी। अच्छे बाइंग लेवल्स 510 से लेकर 480 के लेवल्स हैं जहां पे स्टॉक को आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अब 1750 से ज़्यादा दर्शक लाइव देख रहे हैं, फटाफट से रिक्वेस्ट है अपने सवाल पूछ लीजिए और 5-10 मिनट में तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। अंशुल जी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रणीत सर हमारे साथ बने हुए हैं। अंशुल जी आपके वहाँ से ही वाराणसी से सवाल आया राहुल अग्रवाल जी का, पूछ रहे हैं कि सर्वोटेक रिन्यूएबल में क्या करना है? सर्वोटेक सर्वोटेक सर सर्वोटेक में भी अगेन बाइंग क्लाइमेक्स है, स्टॉक में 200 रुपए पे पहला टारगेट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, बट लग नहीं रहा है कि किसी तरह का अभी सपोर्ट मिलेगा। ये पहले काउंटर 99 रुपीज 0.71 99.71 आते हुए दिख रहा है, उसके बाद थोड़ा सा बाउंस बैक बन सकता है, बट 99.71 के पहले तो कोई बाउंस बैक नहीं दिख रहा है। और सर 1 मिनट का समय देंगे तो प्रणीत जी ने रोल ओवर डेटा डिस्कस किया था, तो मैं भी वही चेक कर रहा था, अगर 1 मिनट का समय हो तो उसको जी डिस्कस जी कर बिल्कुल लें। बिल्कुल सर।
सर देखिए, कल एक्सपायरी निकली है। एक्सपायरी में या तो रोल ओवर होता है या पोजीशन कटती है। जनरली जो एफआईआई की इंडेक्स पोजीशन होती है, एक्सपायरी के नेक्स्ट डे आप देखते हैं तो हल्की पोजीशन मिलती है। मतलब मेरे लिए अनप्रेसिडेंटेड है ये। मैं ऑलमोस्ट पहली बार देख रहा हूँ कि एक्सट्रीम ओवरसोल्ड लेवल पे फरवरी का डेटा क्लोज हुआ था, और अब जब हम ओपन कर रहे हैं, मतलब ये जो खत्म हुआ है उसके साथ भी कल फरवरी की एक्सपायरी हुई है लेकिन पोजीशंस कटी नहीं है। 1,99,000 इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट था, और कल क्लोजिंग बेसिस पे डेटा 1,73,000 है, यानी लगभग 24-25 हजार कॉन्ट्रैक्ट ही कटे हैं नेट बेसिस पे इंडेक्स फ्यूचर्स में। और फ्यूचर प्लस ऑप्शन मिला लें तो परसों का डेटा था 4,54,000, और कल क्लोजिंग का डेटा है 3,52,000, यानी ये पोजीशन कटी है लगभग 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट। तो इतनी कम पोजीशन कटना, इतने ओवरसोल्ड मार्केट में, इतने गिरे हुए मार्केट में इतनी कम जी पोजीशंस कटना, यानी मेजॉरिटी ऑफ द शॉर्ट पोजीशंस रोल ओवर हुई हैं फरवरी से मार्च में। तो ये भी एक अपने आप में नेगेटिव साइन है। अगर कहीं सपोर्ट से शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती है तो फिर बहुत तेजी से होगी, लेकिन जिस हिसाब से, जिस कॉन्फिडेंस से शॉर्ट पोजीशन रोल ओवर एफआईआई ने रोल ओवर की है, ये लग नहीं रहा कि सर बहुत जल्दी कोई सपोर्ट मिलेगा। सर, कितना डराओगे? बिल्कुल। अब ये तो एफआईज भी नहीं डरा रहे हैं और ऊपर से आप वो डेटा सही पढ़कर डरा देते हैं। डेटा अच्छा पढ़ना तो सर अच्छी बात है, लेकिन क्या करें सर, डर बहुत ज़्यादा हो गया। आगे बढ़ते हैं। जिंदल अगर स्टेनलेस सर आप 700। मैं अंशुल जी की जी जी। बात को सॉरी थोड़ा सेकंड करना चाहूंगा। अगर आप रोल ओवर डेटा में अभी भी रियल एस्टेट को और अगर ऑटो का डेटा देखें, जबकि ऑटो काफी हद तक ओवरसोल्ड में जोन में जा चुका था। आइशर मोटर्स, हीरो मोटो कॉप, टीवीएस मोटर्स, ये काफी अट्रैक्टिव लेवल्स लग रहे थे जिस तरीके से मैनेजमेंट की भी कमेंट्री आई आगे फ्यूचर क्वार्टर्स को लेके। लेकिन उसके बावजूद मैं देख रहा था कि ऑटो सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर स्पेशली काफी ज्यादा रोल ओवर्स डेटा कैरी हुए हैं, शॉर्ट्स काफी ज्यादा कैरी हुए हैं इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए, नई सीरीज के लिए। तो जैसा कि अंशुल जी ने कहा, मैं रिपीट करूंगा उस चीज को कि अगर शॉर्ट्स कैरी होते हैं तो अगर शॉर्ट्स में थोड़ी बहुत कवरिंग आती है तो बहुत तेज कवरिंग भी आएगी, क्योंकि स्प्रिंग को बहुत ज्यादा दबाया हुआ है। अब आप जितना तेज दबाएंगे उतनी ज्यादा जल्दी ऊपर भी वही वाले सेक्टर्स आएंगे, वरना अगर टूटेंगे, जिसके चांसेस थोड़े से ज्यादा हाई हैं, तो वो आज की डेट में ऑटो और रियल एस्टेट और ज्यादा शायद तोड़ने के चांसेस दिखते हैं। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। सैनी राठौर जी का सवाल है, लाइका लैब अंशुल जी 600 शेयर हैं, 166 की बाइंग की हुई है, क्या करना है? तो लाइका लैब में इमीडिएट सपोर्ट पे ऑलमोस्ट आ चुका है, और इस लास्ट राउंड की सेलिंग में वो सपोर्ट जोन टेस्ट हो जाएगा 98 रुपीज का। बट 98 से मेरे को बहुत अच्छा कोई बाउंस बैक दिख नहीं रहा है, क्योंकि इस पूरी फॉल में एकदम ड्राइड अप वॉल्यूम पे गिरा है, और अगर बहुत तेज वॉल्यूम होता है तो मैं ये मान के चलता कि सेलिंग क्लाइमेक्स हो रहा है। तो 98 आते आते भी सेलिंग क्लाइमेक्स दिख नहीं रहा है, तो 98 से शायद थोड़ा सा बाउंस बैक कर जाए, बट इवेंचुअली बहुत हाई चांसेस है कि 98 का सपोर्ट ये स्लाइस थ्रू करेगा। जी। त्रिगुणा जी का सवाल है, जिंदल स्टेनलेस पर 734 के लिए हुए हैं, प्रणीत सर क्या करें? कौन सा, जिंदल स्टील या जिंदल? जिंदल स्टेनलेस सर, अच्छा, स्टेनलेस। ठीक है, गॉट इट। अभी गॉट इट। देखिए, अपना एक क्रिटिकल सपोर्ट जोन था 595 से 600 की रेंज, उसको डेली बेसिस पे अगर आप चार्ट्स पे देखें तो उसको भी ब्रेकआउट कर दिया है, उसको भी ब्रेक डाउन कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ऑल्दो मेटल सेक्टर का अगर आप रोल ओवर देखेंगे तो भले ही वो कंपेयर टू अदर सेक्टर्स थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है फॉर द न्यू सीरीज, तो इसको यहाँ पे आप 560 के स्टॉप लॉस के साथ अभी आप होल्ड कर सकते हैं। अगर ये 560 से 565 का एक नेक्स्ट सपोर्ट जोन है, आई होप इसको ब्रेक ना करे, वहां तक के स्टॉप लॉस के साथ अगर आपने ऊपर से लिया हुआ है तो यहाँ पे आप 2%, 2.5% का और एक, अगर आप 2.5% के रफली स्टॉप लॉस यहाँ से नीचे रख के आप इसको थोड़ा सा होल्ड करिए। जब डेड कैट बाउंस थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा तो 620 से 630 की रेंज में आपको एक बार को वापस जाता हुआ स्टॉक शायद मिल सकता है। जी। ताबिया सही जी पूछ रही हैं, प्लीज़ प्लीज़ हेल्प कर दीजिए सर, परसिस्टेंट सिस्टम में कोई स्टॉप लॉस टारगेट बता दीजिए अंशुल जी, मार्च तक का देखिए, भी। मेरे को याद है ये परसिस्टेंट सिस्टम पहली बार नहीं पूछ रहे हैं। इनको स्टॉप लॉस हमने लास्ट टाइम भी दिया था
मेरे ख्याल से 5,950 का, और वो टूटने के बाद भी इन्हें नहीं बेचा था। तब पुल बैक पे भी हमने बोला था 10, 20, 50 डे मूविंग एवरेज में ये करीब 5,900 आया है, निकल जाइए। हाई लाइकली है कि 5,061 आएगा। 5,061 ऑलमोस्ट आ चुका है, एक दो सेशन में वो लेवल टेस्ट भी हो जाएगा। वहां से एक बाउंस बैक आने की उम्मीद है, तो फिलहाल 5,061 आ रहा है, वहां से बाउंस बैक आ सकता है। तो अब यहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट देना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। 5,061 से एक बार बाउंस बैक जब आता है तब फिर देखेंगे कि कहाँ तक बाउंस बैक आ रहा है, तब थोड़ा सा ट्रेंड और क्लियर होगा। बट फिलहाल 5,061 क्लियरली दिख रहा है कि आ जाएगा। ठीक है। कुलदीप जी पूछ रहे हैं सर, ओला बाय करें या नहीं। प्रणीत जी, अंशुल जी तो इस पर बियरिश रहते हैं, लेकिन आपका व्यू सर। नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसे किसी भी स्टॉक में कभी भी एंटर करने की कोशिश भी नहीं करता जहां पे फंडामेंटली खराब हो, चाहे टेक्निकली वो किसी भी अट्रैक्टिव लेवल पे आ जाए। तो मैं पर्सनली जब तक फंडामेंटल्स या मुझे फ्यूचर प्रोजेक्शंस जब तक अच्छी देखने को नहीं मिलती, मैं तो इन स्टॉक से काफी ज्यादा दूर रहता हूं पर्सनली, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। ऑफ कोर्स ये कंपनीज ऐसा नहीं है ऊपर नहीं जा सकती, लेकिन एट द सेम टाइम मैं किसी भी लेवल पे, चाहे ये 30 रुपए का लेवल हो चाहे 40 रुपए का लेवल हो, मैं पर्टिकुलरली उन स्टॉक्स में कभी भी एंट्री नहीं करूंगा जब भी जहां पे फंडामेंटल्स काफी खराब है। मुझे इस कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं लगते। टू व्हीलर ईवी सेगमेंट में काफी ज्यादा कंपटीशन डे बाय डे हीट अप होता जा रहा है। मुझे ऐसा हम्म। पर्सनली लगता है कि आई थिंक इस पर्टिकुलर स्टॉक को अवॉइड करें तो बहुत ज्यादा बेटर है, क्योंकि मैंने एक कॉल में भी यहाँ पे आप ही के चैनल पे एक बात भी करी थी कि जब जी। मार्केट अच्छा चलता है तो भले ही हम्म। टेक्निकली जो चीजें अच्छी दिख रही होती हैं तो वो बहुत ज्यादा ऊपर भी चली जाती हैं। कई सारी स्टार्टअप्स जो लिस्ट होती हैं वो काफी ज्यादा ऊपर भी चली जाती हैं, बहुत हाई वैल्यूएशन नंबर्स पे भी चली जाती हैं। लेकिन एट द हम्म। सेम टाइम जब मार्केट पिटना शुरू होता है तो जिनके फंडामेंटल्स खराब होते हैं वो सबसे हम्म। ज्यादा टूटती हैं। आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के साथ भी एग्जैक्टली वही कुछ देखने को हमें मिला है। सो ये सजेशन मेरी कंटिन्यूड रहेगी, नॉट जस्ट फॉर ओला इलेक्ट्रिक बट एनी कंपनी विच हैज बैड फंडामेंटल्स।